हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे एज प्रॉब्लम से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि रेलवे एग्जामिनेशन में, एसएससी में और बैंक में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। अगर आप एज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो ध्यानपूर्वक आप इसको समझिएगा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, ये कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना नितांत आवश्यक है। क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरह से समझ गए तो आप उसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पे कह रहा है सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। अगर हम यहाँ पे पुत्र की आयु से कह रहा है 5 गुनी है, अगर हम पुत्र की आयु मान लें, तो सरिता की आयु वर्तमान आयु निकल जाएगी। ठीक है, पुत्र की आयु से 5 गुनी सरिता की आयु है, तो पुत्र की आयु हम यहाँ पे मान के चलेंगे। ये स्टेटमेंट मैं सिर्फ आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेंगे कि पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पे x वर्ष हम मान लेंगे। तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु से, यहाँ पे से लगाया है, पुत्र की आयु से 5 गुनी है, यानी 5 में इस x में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो सरिता की वर्तमान आयु निकल जाएगी। तो यहाँ पे सरिता की वर्तमान आयु इक्वल टू 5x वर्ष। उसके बाद से कह रहा है 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की, उसकी आयु किसकी आयु? सरिता की आयु। उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। अब 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? x-5 हो जाएगी। 5 वर्ष पहले जाएंगे तो, और 5 वर्ष पहले सरिता की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष इसमें से भी माइनस करेंगे, 5x-5 हो जाएगी। तो यहाँ पे पुत्र की आयु और सरिता की वर्तमान आयु 5x। तो यहाँ पे सरिता की वर्तमान आयु 5x है। 5x, 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 5 माइनस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु 5 वर्ष पहले, तो x-5 हो जाएगा। यहाँ पे x-5। अब यहाँ पे कह रहा है ये पुत्र 5 वर्ष पहले ये पुत्र की आयु हो गई और 5 वर्ष पहले ये सरिता की आयु हो गई, सरिता की आयु हो गई। तो कह रहा है कि उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। अब यह जो है यह 25 गुना है, यह 25 गुना है इसके 25 गुना है। प्रश्न के अनुसार इसके 25 गुना यह है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ये 25 गुना है, इसके 25 गुना है, इसके 25 गुना। तो इसमें 25 से अगर हम गुणा कर दें, 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके इक्वल, तो ये भी जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो क्या करेंगे? इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5x और -5 इक्वल टू 25 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x माइनस 25 पचे 125, ये 25 गुना है ना, 25 गुना थी 25x माइनस 5। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे? 5x माइनस 5, यहाँ पे 5x माइनस 5, 5x माइनस 5। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं
इसको हम क्या करते हैं, 5x को उठा करके हम इधर ले आते हैं और -125 -125 को इक्वल के इस साइड में लेकर के आएंगे। तो -125 इधर आएगा तो 125 हो जाएगा और -5 इक्वल टू 25x और ये 5x है, इसके पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा। 5x इधर आएगा तो -5x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 या सॉरी 120 और 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20x। अब 20 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, x बचेगा यानी 120 अपॉन 20 इक्वल टू x। 0 से 0 कैंसिल और 2 छक्के 12 यानी x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 6 आ गया। x का वैल्यू पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पे x हमने माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 6 आ गया। यहाँ पे पूछ रहा है सरिता की वर्तमान आयु, तो सरिता की वर्तमान आयु हमने क्या माना है, 5x माना है। सरिता की वर्तमान आयु हमने 5x माना है, तो 5 इंटू और x का वैल्यू 6 है, x का वैल्यू यहाँ पे 6 है, 6 रख देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 30 वर्ष। यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो वीडियो को देखते रहें और इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8 संबंधी 9 है तथा इसकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात, सीता का 8 दिया हुआ है और गीता का 9 दिया हुआ है। यहाँ क्रमशः दिया हुआ है, क्रमशः यानी सीता का 8 और गीता का 9। तो यहाँ पे सीता की वर्तमान आयु 8x मान लेंगे और गीता की वर्तमान आयु यहाँ पे 9x मान लेंगे। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो लिखेंगे सीता की वर्तमान आयु इक्वल टू 8x और गीता की वर्तमान आयु इक्वल टू 9x। अब इन दोनों की आयु का योग जो है यहाँ पे इसकी कह रहा है इसकी आयु का योग 68 वर्ष है। तो 8x और प्लस 9x इक्वल टू 68। तो 9 8 17, 17x इक्वल टू 68। तो 17 को उधर ले जाएंगे, 17 इंटू एक्स है, 17 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर x बचेगा 68 डिवाइडेड बाई, तो 17 चौको 68, 4 से डिवाइड हो गया ये। तो x इक्वल टू यहाँ पे 4 आ गया, x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे सीता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे सीता की वर्तमान आयु 8 और x का वैल्यू 4 आया है तो यहाँ पे 4 रख लेंगे, 8 को 32 वर्ष। और यहाँ पे गीता की वर्तमान आयु 9 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 4 है, 4 9 चौको 36 वर्ष। वर्ष लिख दे रहा हूं मैं, वर्ष। यहाँ पे कह रहे 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 10 वर्ष के बाद सीता की आयु 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष बाद सीता की आयु अपॉन अनुपात पूछ रहा है
ठीक है, तो फ्रैक्शन में रखेंगे हम गीता 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद गीता की आयु। तो यहाँ पे 32 धन 10 और 36 धन 10, तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 46। एक अंक से काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एक करने 2 और 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे अनुपात हो गया 21 संबंधे 23। सीता 21 संबंधे 23 का अनुपात हो गया। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना जरूरी है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, यानी पिता की आयु अगर x वर्ष हम मान लें तो x को 2 से डिवाइड कर देंगे तो सुरेश की आयु हो जाएगी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सुरेश की आयु अगर हम यहाँ पे मान लें, सुरेश की आयु अगर हम मान लें तो सुरेश की आयु क्या है? आधी है। पिता की आयु से आधी, यानी पिता जो है क्या है? 2 गुना है। पिता क्या है? 2 गुना है। तो चलिए सुरेश की आयु हम यहाँ पे मान लेते हैं। सुरेश की आयु हम यहाँ पे मान के चलते हैं। सुरेश की आयु, सुरेश की आयु हमने मान लिया x वर्ष। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे? तो पिता जो है क्या है, यानी सुरेश जो है आधा है, पिता की आयु से आधा है, यानी पिता जो है 2 गुना है। पिता जो है क्या है? 2 गुना है। तो यहाँ पे पिता की आयु जो है हो जाएगी, पिता की आयु यानी x प्लस x 2x वर्ष पिता की आयु। यहाँ पे कह रहा है 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। 20 वर्ष के बाद दोनों की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे? तो सुरेश की आयु, यहाँ पे पिता की आयु 20 वर्ष के बाद पिता की आयु कितनी होगी? 20 वर्ष के बाद सुरेश की आयु, तो यहाँ पे x प्लस 20 20 वर्ष के बाद सुरेश की आयु, और पिता की आयु 20 वर्ष के बाद 2x प्लस 20 इतना हो जाएगा। पिता की आयु, ये पिता की आयु हो गई, ये पिता की आयु हो गई। उसकी आयु से, उसकी यानी सुरेश की आयु से, सुरेश की आयु से ये 1.5 गुनी है। ये 1.5 गुनी है। ये क्या है? 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी का मतलब क्या हुआ? यानी 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, यानी 2 एक करने 2 1 3 3/2, 3/2। तो अगर हम क्या करें, इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। 3/2 से इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3/2 से x प्लस 20 में 3/2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/2 से, तो इसके इक्वल हो जाएगा, 2x प्लस 20 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर दें। 3 का मल्टीप्लाई ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, इस 2 का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, इधर 2x प्लस 20 में, और 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे।
तो 3x+20 हो जाएगा ये इक्वल टू, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2x+20। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3x प्लस और 20 तिहाई 60 इक्वल टू 2 दूना 4, 4x प्लस 20 दूनी 40। अब यहाँ पे x को एक तरफ करेंगे, नंबर को हम एक तरफ करेंगे, तो 3x को उठा के उधर ले चलेंगे, 3x को उठाकर उधर ले चलेंगे, 40 को उठा करके इधर ले आएंगे, तो 40 प्लस 40 इधर आएगा तो -40 हो जाएगा। -40, तो ये 3x प्लस 60 लिखें या 60 प्लस 3x लिखें, हम 3 प्लस 2 लिखें या 2 प्लस 3 लिखें, बात एक ही होगी, यानी 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम 60 प्लस 3x भी लिख सकते हैं, इसको हम 40 प्लस 4x भी लिख सकते हैं। तो ये 3x को इधर ले जाएंगे, 40 को इधर ले आएंगे, तो ये 60 और -40 हो जाएगा इक्वल टू 4x, और ये इधर आएगा तो -3x हो जाएगा। तो ये 20 हो जाएगा माइनस करेंगे तो, और ये x हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे 20 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। यानी सुरेश की आयु हमने माना है x वर्ष, तो कह रहा है उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पिता की आयु हमने माना है 2x, तो पिता की आयु हमने माना है 2x, तो 2 इंटू, और x का वैल्यू यहाँ पे 20 है, तो ये 40 वर्ष हो जाएगा। यही जो है आंसर हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष हो जाएगी। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14 संबंधी 5 होगा, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। ये यहाँ पे पुत्री की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु, यहाँ पे औसत, ये औसत आयु कह रहा है, औसत आयु 34 वर्ष है, औसत आयु 34 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। तो व्यक्ति और उसकी पुत्री की कुल आयु यहाँ पे निकाल लेंगे, ये औसत आयु दिया हुआ है 34 वर्ष, तो कुल आयु निकालने के लिए, यानी दोनों की कुल आयु निकालने के लिए दो व्यक्ति हैं यहाँ पे, एक पुत्री है और एक उसका पिता है, तो 2 व्यक्ति हो गए, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल आयु निकल जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि पिता तथा पुत्री की कुल आयु 34 इंटू 2, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, 68 वर्ष, कुल आयु हो गई 68 वर्ष। अब यहाँ पे कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14 संबंधी 5 होगा। 4 वर्ष के बाद इनकी आयु हम मान लेंगे, व्यक्ति की आयु 4 वर्ष के बाद यहाँ पे 14x मान लेंगे, और पुत्री की आयु 4 वर्ष के बाद यहाँ पे 5x मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ष बाद व्यक्ति तथा पुत्री की आयु क्रमशः 14x तथा 5x है। 4 वर्ष के बाद व्यक्ति तथा पुत्री की आयु क्रमशः 14x और 5x है, ये हमने मान लिया। तो ये 4 वर्ष के बाद, ये 4 वर्ष के बाद का है, 4 वर्ष के बाद का।
अब यहाँ पे 4 वर्ष अगर हम पहले चलें तो वर्तमान आयु निकलेगी व्यक्ति की और पुत्री की। तो 4 वर्ष पहले यानी वर्तमान आयु व्यक्ति और पुत्री की वर्तमान आयु का योग, व्यक्ति की वर्तमान आयु 14x -4, 14x -4 हो जाएगा। और पुत्री की वर्तमान आयु इक्वल टू 5x -4 हो जाएगा। 4 वर्ष, ये 4 वर्ष बाद का है, ये 4 वर्ष बाद का है। तो 4 वर्ष इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से 4 वर्ष माइनस करेंगे, इसमें से 4 वर्ष माइनस करेंगे तो वर्तमान आयु निकल जाएगी। और यहाँ पे वर्तमान आयु यानी पिता तथा पुत्री की कुल आयु, यहाँ पे वर्तमान आयु जो है 68 वर्ष दिया हुआ है। ये दोनों मिल करके 68 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे 14x -4 प्लस 5x -4 इक्वल टू 68। 14x में से 14x प्लस 5x 14 5 19, 19x, और ये -4 है और ये -4 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों माइनस में है तो माइनस का साइन होगा, 4 और 4 8 हो जाएगा इक्वल टू 68। -8 को इक्वल के इधर ले जाएंगे तो +8 हो जाएगा। 19x इक्वल टू 68 प्लस 8 इक्वल टू 8 8 16 76। 90x इक्वल टू 76 हो गया। अब यहाँ पे 19 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 76 अपॉन 19, 19 चौको 76, 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 4 आ गया। 4 9 36, 4 1 4 3 7, x इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री की वर्तमान आयु, यहाँ पुत्री की वर्तमान आयु 5x -4 है, 5x -4। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5x -4 इक्वल टू 5x -4, 5 इंटू x का वैल्यू यहाँ पे 4 निकला हुआ है, 4 -4, ये -4, तो ये हो गया आपका 5 चौको 20 -4, 20 -4 इक्वल टू 16 4 20, 16 वर्ष। यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3 संबंधी 4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10 संबंधी 13 होगा। सानिका की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पे 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु, 1 वर्ष पहले यहाँ पे दिया हुआ है इनकी आयु का अनुपात 3 संबंधी 4 था। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले मान के चलेंगे कि 1 वर्ष पहले सानिका की आयु, सानिका की आयु 3x और 1 वर्ष पहले गौरी की आयु 4x, 4x। तो यहाँ पे
अब 1 वर्ष पहले का है ये, 1 वर्ष यानी वर्तमान आयु से 1 वर्ष पहले का है, वर्तमान आयु से। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 वर्ष इसमें जोड़ेंगे, तो 3x + 1 ये हो जाएगा वर्तमान आयु, और इसका गौरी का वर्तमान आयु 4x + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 1 वर्ष बाद यानी 1 वर्ष बाद यानी वर्तमान आयु के 1 वर्ष के बाद की बात कर रहा है ये। यहाँ पे क्वेश्चन में 1 वर्ष बाद कह रहा है तो यह वर्तमान आयु, जो वर्तमान आयु 3x + 1 निकलेगा, 3x + 1 4x + 1, तो इसमें फिर 1 हम ऐड करेंगे, तो 1 वर्ष के बाद की आयु का अनुपात निकलेगा। तो यहाँ पे 1 वर्ष बाद सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद सानिका की आयु अपॉन 1 वर्ष बाद गौरी की आयु। क्योंकि यहाँ पे आयु का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पे तो फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे, अनुपात यहाँ पे कह रहा है। तो ये 1 वर्ष के बाद यानी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 3x + 1 वर्तमान आयु, इसका वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 4x + 1, और 1 वर्ष के बाद इस वर्तमान आयु के 1 वर्ष के बाद तो 1 इसमें भी जुटेगा और 1 इसमें भी जुटेगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, 3x + 2 ये हो जाएगा 3x + 2, और ये हो जाएगा 4x 1 1 1 2 4x + 2 4x + 2, और ये अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 10:13, 10:13। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 10 चौको 40, यहाँ पे कर दे रहे हैं 40x और प्लस 10 दूनी 20 इक्वल टू 13 तिया 39, 39x प्लस 13 दूनी 26, 39x को इधर ले आएंगे, 20 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 40x - 39x इक्वल टू, इसको 20 यहाँ पे आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे -20 भी लिख सकते हैं, -20 + 26 या 26 - 20 आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे इसके स्थान पे हम -20 रख दे रहे हैं, -20 और प्लस 26। अब ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस मिलकर के क्या होगा, माइनस होगा, तो 26 में से 20 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और बड़ा नंबर ये है, बड़ा नंबर से पहले प्लस का साइन है तो +6 हो जाएगा। तो 6 से पहले हम प्लस रखें या ना रखें, बात वही होगी। तो यहाँ पे x = 6 हो जाएगा, x = 6 हो गया। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, सानिका की वर्तमान आयु कितनी है, सानिका की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु यहाँ पे सानिका की वर्तमान आयु, सानिका की वर्तमान आयु 3x + 1, 3x + 1, 3x + 1 इक्वल टू 3, और x का वैल्यू 6 है और +1, तो ये हो जाएगा 3 × 6 = 18, 19 वर्ष आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कृपया आप लोग लाइक भी कर दिया करें। तो वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दें। चलिए इसके बाद से हम
अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है जयेश अनिल से उतना छोटा है, यानी अनिल क्या है, बड़ा है जयेश से। अनिल क्या है, जयेश से बड़ा है। तो सॉल्यूशन में हम रखेंगे अनिल जो है बड़ा है, तो अनिल में से अनिल माइनस जयेश, अनिल माइनस जयेश, यानी अनिल बड़ा है जयेश से, अनिल बड़ा है जयेश से, तो अनिल माइनस जयेश। इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, जितना वह प्रशांत से बड़ा है। प्रशांत से बड़ा है कौन, जयेश जो है प्रशांत से बड़ा है, जयेश, जयेश जो है प्रशांत से बड़ा है, प्रशांत से, जयेश प्रशांत से बड़ा है। तो यहाँ पे कह रहा है जयेश अनिल से, जयेश अनिल से छोटा है और जयेश प्रशांत से बड़ा है। तो जयेश अनिल से उतना छोटा है, ये छोटा है तो उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, जितना वह प्रशांत से इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। जयेश माइनस प्रशांत इतना बड़ा है, तो ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जे जे को यानी जयेश जे जे को एक तरफ करेंगे, तो जे जे को एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे को हम इस माइनस जे को उठा करके इधर ले आएंगे तो प्लस जे हो जाएगा, माइनस पी को उठा के इधर ले आएंगे तो ए माइनस पी यानी प्लस पी हो जाएगा, इक्वल टू जे, माइनस जे इधर आएगा तो प्लस जे हो जाएगा, प्लस जे। तो ए प्लस पी इक्वल टू 2J, 2J। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, ये अनिल हो गया और ये प्रशांत हो गया, इनकी आयु का योग 48 वर्ष हो, इसकी आयु का योग 48 है और ये 2J जयेश हो गया। 2 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, यहीं पे काट देते हैं, 2 दूना 4 और 2 चौको 8, यानी जयेश हो गया 24 ईयर्स। तो जयेश की आयु कितनी है, तो जयेश की आयु 24 वर्ष है, यही जो है आंसर हो गया। तो एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे हम करते जाते हैं, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैथ एंड इंग्लिश का खेल, और एक दूसरा यूट्यूब चैनल है हमारा पीक नॉलेज 2 के नाम से, पीक नॉलेज 2 के नाम से, जिसमें इंग्लिश ग्रामर और स्पीकिंग इंग्लिश भी मिलेगा आपको, तो उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसी के साथ अब मैं आपसे अनुमति लूँगा, और अनुमति लेने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।